तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ अपने इस छोटे से खूबसूरत से कैमरे के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैमरा है। आज के डेट में जहाँ A7 IV ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मैं क्यों इस पुराने कैमरे के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो बजट में अपने लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल गियर या फिर प्रोफेशनल कैमरा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आज अपने इस वीडियो में उनके जो ऑप्शंस है उसको मैं अपडेट करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा कैमरा लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं और कौन से कैमरे पर अगर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म तक आपके लिए लाभदायक या फिर फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आज जो मेरे पास जो कैमरा है ये A6300 है। देखा जाएगा तो वेडिंग फोटोग्राफी में हमारे इंडिया में लोग A6300 यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें इसमें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी हैं और कैसे आप क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं इस कैमरे में। हालांकि ये बहुत ही बढ़िया कैमरा अगर फीचर वाइज देखा जाए तो, फिर भी लोग इसे वेडिंग सिनेमेटोग्राफी में यूज़ नहीं करते हैं। और क्यों नहीं यूज़ करते, उसका रीज़न क्या है और कैसे इसे सॉर्ट आउट या फिर इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये जो कैमरा देखने में बहुत ही खूबसूरत है, ये एक मिररलेस कैमरा है जो कि सोनी का A6300, मतलब मिररलेस क्रॉप कैमरे के मार्केट में मिररलेस में ये सबसे कम दाम वाला कैमरा था जब जो सोनी ने लॉन्च किया था A6300। उसके बाद आया था A6500 और उसके बाद आया A6600। अब इन जो कैमरेज हैं इनके मैं आपके एकदम शॉर्ट में आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। A6300 एक 4K शूटर कैमरा है। A6500 जब आया था उसमें 4K के साथ स्टेबलाइजेशन था। A6600 जब लॉन्च किया गया उसमें आपको 4K के साथ स्टेबलाइजेशन के साथ बड़ी बैटरी दी गई थी। उसके बाद A6300 को अपडेट करके उन्होंने A6400 में बदल दिया और A61 भी रखा गया, जो कि A6000 का जो सबसे इसका छोटा वाला मॉडल था, इसमें 4K नहीं था, उसका एक अपडेट था। हालांकि 4K अभी सभी कैमरे में अवेलेबल है, लेकिन A6300 मोस्टली उस समय ज़्यादा सेल हुआ करते थे क्योंकि लोग गिम्बल वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ किया करते थे। लेकिन ये कैमरा सच में भी बहुत कैपेबल है। आपको पता है कि सोनी का जो सेंसर होता है वो कितना बढ़िया होता है, डायनामिक रेंज बहुत ही बढ़िया होता है। लुमिक्स में क्या है, शेडो में आपको ज़्यादा रेंज मिलेगा, लेकिन जब हाईलाइट जाता है लुमिक्स में तो वो फिर भी थोड़ा कम होता है। लेकिन सोनी में हाईलाइट और शेडो दोनों में ही आपको अच्छा रेंज मिलता है, आपको कम या ज़्यादा करने का। तो ये सोनी का सेंसर का कमाल है। और आपको पता होगा नाइकोन के कैमरे में सोनी के सेंसर लगे हुए होते हैं। तो अभी मैं बात एक्चुअली कर रहा हूँ इस कैमरे के बारे में, A6300। ये कैमरा 4K शूट करता है 30 फ्रेम, 24 फ्रेम पर शूट कर सकता है और 60 फ्रेम पे आपको शूट करता है फुल HD। और अगर आप चाहें तो 120 फ्रेम भी फुल HD में शूट कर सकते हैं स्लो मोशन के लिए। S-Log 2 है, S-Log 3 है, इस पर आप लॉग शूट कर सकते हैं और इसको ग्रेड कर सकते हैं। मैं इस कैमरे को आज के डेट में बेस्ट कैमरा इसलिए बताता हूँ, इसका रीज़न है कि सोनी A7 III का जो वीडियो क्वालिटी है ये लगभग उसी के आसपास की वीडियो क्वालिटी देती है। और प्राइस में अगर देखा जाए तो सोनी A7 III का जो बॉडी का जो रेट है वो 1,40,000 के आसपास है, और ये जो बॉडी है आपको यूज़ मार्केट में देंगे तो 25 या 30 हज़ार में मिल जाएगा आपको। और अगर आप किसी लेंस के साथ पेयर करते हैं तो होल इसका कंप्लीट सेटअप जो आपको 70,000 के आसपास में बन जाएगा। अभी बात यह है कि इसकी वीडियो क्वालिटी को मैं किस तरह से कंपेयर करता हूँ सोनी A7 III के वीडियो क्वालिटी में। उसका रीज़न ये है कि सोनी A7 III जब ये 4K शूट करते हैं तो वो 1.1 टाइम क्रॉप करता है, और ये जो कैमरा है जब ये 4K शूट करता है सुपर 35 मोड में तो ये क्रॉप नहीं करता है। तो ये 1.5 टाइम क्रॉप है, 1.1 टाइम क्रॉप है। तो देखा जाए तो ज़्यादा क्रॉप नहीं है। आप अगर सोनी A7 III के भी सेंसर को जब 4K शूट करते हैं उसको फुल फ्रेम सेंसर रीड आउट नहीं होता है, वो आपका 1.1 टाइम क्रॉप होता है। और दोनों में S-Log 2 है, दोनों में S-Log 3 है, तो दोनों की वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी, ग्रेड अप कर सकते हैं अलग तरीके से। आप अलग मूड, अलग प्रीसेट्स वगैरह लगाकर, अलग लट्स वगैरह लगाकर आप बहुत बढ़िया इमेज निकाल सकते हैं। और मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा जिन्होंने A6300 से अच्छे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो क्वालिटी निकाल कर दी है। तो कैमरे तो हर अच्छे होते हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे खड़ा आदमी वो उस कैमरे के बारे में कितना जानता है और कितना उसमें से आउटपुट निकाल सकता है, ये उसके आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी कैमरे को कितना यूज़ करते हो और उसके अंदर से कितना आप आउटपुट निकाल कर दे सकते हो अपने क्लाइंट को। A6300 बहुत ही कैपेबल कैमरा है। मैंने इसको रिग किया है, और रिग करने का रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली ये कैमरा को लोग छोटा है, पतला है, बैटरी इसके ज़्यादा लास्ट नहीं करता। सबसे मेन प्रॉब्लम है इस कैमरे का कि इसका जो बैटरी है वो ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करता। इसका जो बैटरी है अगर आप 4K शूट करते हो तो 20-25 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। HD शूट करते हो तो 35 से 40 मिनट का मिलेगा। और मोस्टली सोनी के जो बैटरी होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करते, 1-1.5 साल के अंदर ख़राब भी हो जाते हैं। तो छोटी बैटरी है,
कैमरा बहुत पावरफुल होने के बावजूद छोटी बैटरी होने की वजह से ये कैमरा का एक डाउन साइड है, जिसकी वजह से लोग वेडिंग में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ इंडियन वेडिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको शूट करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बाहर के बहुत सारे फोटोग्राफर सिनेमाटोग्राफर्स हमारे A6300 को यूज़ करते हैं, रिग करके यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो इवेंट होता है वो ज़्यादा देर तक का नहीं होता। लेकिन हमारे इंडिया में जो इवेंट होता है वेडिंग का वो 2 दिन तक चलता है और कॉन्टीन्यूअस एक काम करना पड़ता है वहाँ पे। तो उसके लिए आपको ये जो रिग होता है सोनी A6300 लोग ज़्यादातर कंसीडर नहीं करते। तो फिर भी इसका एक वर्क अराउंड है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करके आप इसमें से ज़्यादा बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रिग करना पड़ेगा। मोस्टली मैं बताऊँ ये जो सेटअप है जिसमें आप अगर 18-105 अगर ऐड कर देते हैं F4, पावर जूम है, पावर जूम की मदद से आपको ऐसे घुमाना नहीं पड़ता है। ये फ्लाई वायर वाला सिस्टम है, तो इसमें आपको ऐसे आप फोकस नहीं पुल करोगे, ना ही जूम इन जूम आउट कर पाओगे। और ये लेंस जो है फिक्स है, तो क्या होता है कि इसका आप अगर जूम इन जूम आउट करते हो तो ये एक्सटेंड नहीं होता। तो आप गिम्बल वर्क के लिए ये जो किट है, ये जो रिग जो मैंने बनाया है 18-105 के साथ A6300 अगर गिम्बल पे डालते हो तो आप बहुत बड़े तरीके से शूट कर सकते हो। और सबसे एडवांटेज का क्या है कि जब भी आप गिम्बल से कनेक्ट कर देते हो कैमरे को, तो ये अपने आप अपने गिम्बल के थ्रू ही आप इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो 18-105 का जो जूम इन और जूम आउट है आपको गिम्बल के थ्रू ही कर पाओगे आराम से, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका ये है कि आपको बैटरी का अगर दिक्कत आ रही है तो बैटरी के लिए आपको कुछ वर्क अराउंड करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। पहले जब मेरे पास ये कैमरा था तो मेरे पास बैटरी थी 1 2 3 4, ये 4 बैटरी मेरे पास थी इस कैमरे के लिए। तो मोस्टली 2 तो चार्ज में लगाता था, 2 मैं यूज़ करता था, फिर 2 चार्ज में लगाता था, 2 यूज़ करता। फिर भी होता क्या है कि बैटरी अगर रिपीटेडली चार्ज करते ना तो ये जो बैटरी छोटी छोटी बैटरी है ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करती, 6 महीने साल भर के आसपास में बैटरी ख़राब भी हो जाती है। तो इसका एक वर्क अराउंड है कैसे आप इसे अच्छा बैकअप पा सकते हैं। मुझे इस रिग को ऐसा बनाना था, हालांकि ये 4K तो बहुत बढ़िया शूट करता है, इस रिग को ऐसा बनाना था कि मैं कहीं पर अगर जाऊँ शूट करने के लिए तो 2-3 घंटे 4 घंटे तक विदाउट एनी टेंशन हैजल फ्री में इसको शूट कर सकूँ और मुझे बैटरी का कोई टेंशन ना हो। तो इसके लिए मैंने अली एक्सप्रेस से कुछ ऑर्डर किया। सबसे पहले तो मैंने रिग ऑर्डर किया, जो आप देख रहे हैं स्मॉल रिग का रिग है। ये रिग से होता है कि जब आप रिग इस पर डालते हो तो बैटरी तो कैमरा थोड़ा सा बल्की हो जाता है, थोड़ा सा हैवी, और एक्चुअली कैमरा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि इस रिग के साथ कैमरा अगर आपके हाथ से गिर भी जाता है कहीं पे भी तो कैमरे में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रिग जो होता है वो संभाल लेता है, क्योंकि ये मेटल रिग है स्मॉल रिग का, और इसको ये कैमरा को थोड़ा हैवी और ड्यूरेबल बनाता है। अगर आप इसे फ़ोटोशूट भी करते हो तो फ़ोटोशूट करने में भी ये रिग आपको बहुत हेल्प करता है। आप गोडोस के जो ट्रिगर है आप यहाँ पे लगा देते हो, लगाने के बाद आप इसे शूट कर सकते हो। तो इस रिग के साथ ये कैमरा वैसे अच्छा ग्रिप आता है। एक्चुअली मोस्टली जो लोग DSLR यूज़ करते हैं ज़्यादातर टाइम, तो वो अगर वो इस कैमरे को रिग करते हैं तो इस स्मॉल रिग के साथ एक छोटा सा कैमरालेस कैमरा है, देखने में खूबसूरत भी लगता है। और दूसरी बात है कि आपके हाथ में बहुत बढ़िया इसका ऐसा ग्रिप भी आता है, बहुत बढ़िया ग्रिप आता है। तो ये हो गया फोटोग्राफी के लिए। अगर आपको चाहिए वीडियोग्राफी के लिए तो आपको एक ऐसा बैटरी ऐड करना पड़ेगा जिससे ये आराम से 2 से 3 घंटे तक विदाउट प्रॉब्लम चले। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको एक स्मॉल रिग का केज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारे माउंट्स वगैरह होल वगैरह रहते हैं, जिसमें आप कुछ भी माउंट कर सकते हैं, मॉनिटर भी माउंट कर सकते हैं, एक अच्छा सिनेमैटिक रिग भी बना सकते हैं। और अगर आप मॉनिटर माउंट नहीं करना चाहें तो आप इसका बैटरी को एक्सटेंड करने का भी एक ऑप्शन है, वो लेना पड़ेगा। आपका जो इसके अंदर बैटरी लगती है NPF बैटरी एक डमी बैटरी है। और ये जो आपके पास जो माउंट आता है इस पर आप जो LED के बड़े बड़े बैटरी, तो ये जो बड़ा सा जो माउंट आता है इसमें आप बड़े बैटरी आप इसमें माउंट कर सकते हैं। तो ये डमी बैटरी के थ्रू ये बड़े बैटरी से इस कैमरे को आप चार्ज कर सकते हैं। तो मोस्टली ऐसा जो वर्क अराउंड होता था मोस्टली सिनेमा कैमरा के लिए होता था कि सिनेमा कैमरे में आपको एक्स्ट्रा बैटरी ऐड करनी पड़ती थी। लेकिन मेरे पास वैसे मैं LED यूज़ करता हूँ वेडिंग में, तो मेरे पास बहुत सारे बड़े बड़े बैटरीज़ हैं, तो वो बैटरी मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। तो ये है, आपको यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा नीचे। तो आपने यहाँ पे इस तरह से माउंट कर लिया, तो यहाँ पे आपको बैटरी लगानी है। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरीके से माउंट कर लिया, इसे टाइट करना पड़ता है, मैंने इसे टाइट किया नहीं है। तो ये रहा, एक कॉइन है, कॉइन से बहुत बढ़िया से हो जाता है। मैंने बहुत अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे लगाना है बैटरी। तो ये जो बैटरी है मोस्टली LED लाइट्स के लिए आपके पास बहुत सारे होंगी, मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं LED लाइट्स, तो ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होता है। ऐसे मेरे पास 2-3 बैटरीज़ हैं जो मैं LED के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये जो बैटरी होता है इसका जो पावर बैकअप होता है वो 4400 वाट का होता है। और ये जो बैटरी जो होती है इनका जो पावर बैकअप होता है ये 1100 mAh का बैटरी है ये। और ये जो है आपका 4400 mAh का बैटरी है। तो ये जितना बैटरी अगर ये 20 मिनट का ये बैकअप देता है, फिर आधे घंटे का बैकअप देता है, तो ये आपको 2 घंटे का बैकअप देगा। और कुछ ऐसे भी इससे भी बड़ी बैटरी आती है जो 6000 mAh का होता है, तो आपसे 3 घंटे का बैकअप देगा। तो आप ये अगर बैटरी इसमें लगा लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो ये ऑन हो जाता है।
तो ये जो सेटअप है अगर इस सेटअप को अपन लेकर जाते हैं कहीं पे भी शूट करते हैं सोनी के क्रॉप कैमरे से, और अगर मैं पूरे रिग की बात करूँ तो ये पूरा रिग आपको मिल जाता है 60 to 60 या 75,000 के आसपास, 80,000 के आसपास में आपका पूरा रिग हो जाएगा। तो ये रिग से आप वेडिंग शूट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। पहली बात है कि इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है 6300 में। जब रिग करते हैं और साथ में ये बैटरी ऐड करते हैं तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको देता है आपके फुटेज में। और अगर आपको प्राइम लेंसेज यूज़ करते हैं तो प्राइम लेंसेज आपको पता है कि सोनी A6300 जितने भी क्रॉप कैमरे के जो प्राइमरी के सिग्मा के 16mm 1.4, जैसे कि सिग्मा के 30mm 1.4, सिग्मा के 156mm 1.4, तो ये जो 3 लेंसेज है आप अगर चाहे तीनों लेंसेज को आप 60 या 70,000 में खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ये कैमरा का जो सेटअप बनाया है ये 70,000 का है और 70-80,000 में आपने प्राइम लेंसेज खरीद लिए, तो आप हर तरह की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं क्रॉप कैमरे से। आपको पता है कि जो क्रॉप जो सेंसर होता है, ये क्रॉप सेंसर इतना पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में कि इससे बहुत बढ़िया सिनेमैटिक वीडियो भी निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी में भी ये अनमैच्ड है अगर अच्छी तरीके से अच्छे लेंस के साथ अवेयर करके आप शूट करें तो ये जो एक मिथ है कि फुल फ्रेम लेने से ही आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी, फुल फ्रेम लेने से ही आपका जो वीडियो में वो प्रोफेशनलिज्म आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा लेंसेज कौन से गियर यूज़ करते हैं। तो ये 6300 एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कम प्राइस में से खरीद लीजिए और साथ ही अच्छी तरह से पेयर करके आप वेडिंग भी शूट कर सकते हैं, वेडिंग सिनेमेटोग्राफी भी कर सकते हैं, म्यूज़िक वीडियो भी शूट कर सकते हैं और चाहे तो आप डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर सकते हैं, कुछ भी शूट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कैमरा है बहुत ही कैपेबल है। ये 6K को डाउन सैंपल करके आपको 4K इमेज देता है और इसका जो 4K है वो बहुत ही बढ़िया। अगर आप इस कैमरे को 4K के लिए खरीदते हैं तो आप इसकी क्वालिटी से कभी भी निराश नहीं होंगे। और अगर आप HD शूट करते हैं इससे, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि SD जो है इसका थोड़ा सा सॉफ्ट आता है। इस कैमरे को जब भी आप खरीदते हैं तो 4K के लिए खरीदें, क्योंकि इसकी जो 4K की क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। इसका जो 4K की क्वालिटी है वो बड़े बड़े अच्छे कैमरों के साथ कम्पीट करती है। और अगर आप अच्छी तरीके से शूट करते हैं तो ये यहाँ तक पता है मुझे A7 III का जो इमेज क्वालिटी है उसके टाइप का आपको इमेज क्वालिटी आपको इस छोटे से कैमरे से मिल जाएगी। आप अच्छे लेंसेज यूज़ कीजिए, अपने पैसे बचाइए, आप इसको यूज़ मार्केट में खरीद सकते हैं। इसको अच्छी तरह से रिग करके आप ये जो रिग है इस रिग से आप वेडिंग शूट कर सकते हैं आसानी से। अगर आप ऐसे 2 बैटरी रखते हैं तो आसानी से आपका होल वेडिंग आपका निकल जाए। कभी कभी तो मेरा ऐसा भी हुआ है कि मैं एक ही बैटरी से पूरा वेडिंग शूट कर चुका हूँ। और जब आप इसको इस लेंस के साथ पेयर करते हैं 18-105 तो बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी मिलती है और एक कैमकॉर्डर टाइप का जो जूम होता है वो आपको मिलता है, वो भी एक अच्छी बात है। बहुत सारे एडवांटेज है इस कैमरे के, आपको कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं कम प्राइस में एक अच्छा 4K कैमरा जो आपको वेडिंग शूट करके निकाल दे और साथ ही साथ आपके जितने भी हाई एंड फीचर्स है जैसे S-Log हो गया, गामा रिकॉर्डिंग हो गया और 4K 30 फ्रेम शूट करके दे, अच्छी क्वालिटी का हो, तो अगर आप फोटो भी शूट करना चाहते हैं तो जैसे 10 या 11 फ्रेम शूट करता है तो ये भी एक अच्छा स्पोर्ट शूटर है। तो आप A6300 कंसीडर कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ छोटे छोटे चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। इस कैमरे और इस लेंस के बाद जो ये रिग के साथ जो ये बैटरी का सेटअप आता है, इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा 5,000 का इन्वेस्टमेंट है तो अगर आप 5,000 एक्स्ट्रा 5,000 देते हैं और कम प्राइस में इसको रिग करते हैं तो आपका 70 या फिर 75,000 के आसपास में आपका बढ़िया रिग हो जाएगा। और जो भी पैसे आपको बचते हैं आप उससे आप लेंसेज खरीद सकते हैं। A7 III का बॉडी अगर खरीदते हैं तो आपको 1.5 लाख के आसपास पड़ता है और 1.5 लाख से कम में आपको 1,30,000 के आसपास में एक बहुत बढ़िया एक कैमरा इस पूरे रिग के साथ और कुछ लेंसेज भी आप खरीद के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ पूछना तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।